और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र मोहन शर्मा है हमारे साथ, रिटायर्ड डीआईजी हैं हिमाचल पुलिस। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर राजेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, वैसे तो हम देखते हैं कि हिमाचल की पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुस्तैद रहती है हमेशा और लोगों की सुरक्षा करती है, तारीफें होती हैं हिमाचल पुलिस की। लेकिन यहाँ पर झंडे लगा दिए जाते हैं, खालिस्तानी संगठन के झंडे लग जाते हैं पुलिस की नाक के नीचे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद ये बयान आता है कि हम कार्रवाई करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर गलती कहां हुई? क्या पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक इसमें देखने को मिल रही है? राजेंद्र सर। शायद सर बहुत ही शांति प्रिय देश है, प्रदेश है। हाँ। और हमारी सीमाएं जो है पंजाब के साथ लगती हैं और उधर जम्मू कश्मीर के साथ लगती हैं। हाँ। और ये पाकिस्तान जो है ये कभी कभी आप पे ऐसी हरकतें करता रहा है पहले, और यहाँ पर हमारी सीमाओं पर जो है चंबा के बॉर्डर पर जो है इसने काफी हरकतें पहले की हैं। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल के सभी निवासी जो है वो बहुत सतर्कवान रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं। और जहाँ हर घर से एक सैनिक होता है, लगभग हर घर से एक सैनिक जहाँ पर भर्ती है। और लोग जो हैं जहाँ पर सतर्क रहते हैं वहाँ पर ऐसे जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स होते हैं, या सामाजिक तत्व जिसको हम कह सकते हैं, ये बीच बीच में ऐसी ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, मगर ये कभी भी अभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। और मैं आपको ये कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, ये ठीक है कि इन्होंने यहाँ पर झंडे फहरा दिए या लगा दिए, मगर ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो सोई हुई थी, पुलिस को पता नहीं लगा। क्योंकि झंडा लगाकर भाग जाना ही उनकी कोई ऐसी बड़ी हरकत नहीं है कि जिससे वो कामयाब हो जाएंगे। झंडा लगाकर भाग जाने से कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं हो जाता। ये ठीक है कि ये एक ऐसा माहौल जो है डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, स्थिरता लाना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पर चुनाव जो है वो जल्द ही 5-6 महीनों के बाद होने वाले हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर सुरक्षा इसलिए भी क्योंकि ये कोई घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर विधानसभा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है ये विधानसभा, जहाँ पर सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा के गेट पर झंडे लगा दिए जाते हैं। और सर, इनपुट भी मिल रहे थे, लेकिन इनपुट मिलने के बाद भी सर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैंने सर आपसे ये सवाल पूछा, लापरवाही पुलिस की है या नहीं मानते? ये मैं मानता हूँ कि ये चूक हुई है, लापरवाही हुई है, मगर लापरवाही से जो है वो हमें एक लेसन लेना होता है। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस लापरवाही को ऐसा, ये जो ऐसे तत्व जो है जो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। पहले भी इन्होंने कई बार अटेम्प्ट किए हैं। मैं जब एसएसपी रहा हूँ के जेलों में, उस टाइम भी इन्होंने बहुत से अटेम्प्ट यहाँ पर करने की कोशिश की थी, मगर ये कभी कामयाब नहीं हुए हैं और ना ही कामयाब होंगे। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी शर्मा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी जी, क्या लगता है कि बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? पन्नू ने ये करके, ये किसने किया अभी ये खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन खालिस्तानी झंडे यहाँ पर लगे होना और ये नारे, भड़काऊ नारे यहाँ पर लिखे होने, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि खालिस्तान की एंट्री अब हिमाचल में हो चुकी है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कोई एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये जो पन्नू हैं, ये लगभग पिछले 3 महीने से लगातार पत्रकारों को फोन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो हमारे माननीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनके नाम लेके धमकियां जारी कर रहे हैं। ये मार्च के महीने में शुरू हुआ था सिलसिला, ये अभी तक चला हुआ है। उनकी चिट्ठियां भी आती हैं। आज भी सुबह इनका एक मेल मुझे भी आया हुआ है। और लगातार इनके फोन भी आते रहते हैं। ये धमकियां लगातार थी। और मैं सहमत हूँ आपकी बात से, ये एक बड़ी चूक है। ये धर्मशाला में विधानसभा जो है, ये दूसरी विधानसभा है। मेन विधानसभा जो है शिमला में है, कैपिटल है। 2005 में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पैरेलल विधानसभा एक वहां पे बनाई थी। ये यहाँ पे सिर्फ सर्दियों के दिनों में 5 या 7 दिन का एक सेशन होता है। लेकिन सिक्योरिटी वहां पे रखी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विधानसभा में आके 6 या 7 फ्लैग लगा देना और उनकी दीवारों पे लिख देना एक बहुत बड़ी चूक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। एसआईटी बन गई है, जांच बड़े काबिल ऑफिसर लगाए हैं उसमें कोई शक नहीं है। बट ये एक एम्बेरसमेंट, गवर्नमेंट की जो एम्बेरसमेंट है इलेक्शन के साल में, वो हो गई है। मुझे लगता है कि हालांकि पुलिस ने मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी भी बढ़ाई है पिछले दिनों में, अश्विनी सर, और बाकी वीआईपी।
जी अश्विनी सर, 26 मार्च की बात है जब एक खत लिखा गया था और उसमें साफ तौर पर पन्नू ने ये बात कही थी कि हिमाचल में भिंडरावाला और खालिस्तान के झंडे जल्द ही फहराए जाएंगे, और शायद उसके बावजूद भी सरकार सीरियस नजर नहीं आई उस धमकी के बाद भी। ये बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले 1 महीना पहले हिमाचल के बॉर्डर पे कुछ लोगों ने पता नहीं कौन लोग थे वो, उन्होंने आके हिमाचल की गाड़ियां रोकना शुरू कर दिया था। और जो इसलिए कि हमारे कुछ लोग जो हिमाचल में जाते हैं बाइक्स पे, उनके साथ जो झंडे होते हैं, झंडे उतार लिए थे पुलिस ने। तो ये कन्फ्रंटेशन लगातार बन रही है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा वल्नरेबल हो चुका है। शर्मा जी ठीक कह रही है, उसमें पुलिस में थे। हमारे हिमाचल में कई सारे इंसिडेंट कश्मीरी मिलिटेंट्स ने भी किए हैं, पंजाब में जब मिलिटेंट्स थे तब भी हुए थे। और मुझे लगता है कि पुलिस को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो लेने हैं वो अभी नहीं ही लिए गए हैं। जी, और अश्विनी सर, इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि रात के अंधेरे में करके चले जाते हैं, दिन में आओ करके दिखाओ तो तब माने। इस बयान को सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए पुलिस की भी मॉरल बूस्टिंग के लिए ऐसा बयान देना अच्छा है। लेकिन कितनी प्रिपेयर्डनेस है ये हमें पता नहीं। हालांकि जो झंडे उतार लिए गए हैं, सुबह पेंट भी उनका मिटा दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फोरेंसिक की टीम आई है वहां पे, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं या कहां से पेंट आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से हो। यहाँ भी एक चूक हो रही है। जो पोस्ट झंडे लगने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी मुझे लगता है थोड़ी चूक कर रहे हैं। उन पेंट कहाँ से लिया गया है, कौन लोग थे, क्या सीसीटीवी कैमरा में आए हैं, झंडे के उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए कि नहीं लिए गए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। जी राजेंद्र जी, जैसे कि आपने जिक्र किया चुनावों का, अभी अब हाल में चुनाव जल्द ही होने वाले हैं हिमाचल में भी, उसको देखते हुए, इसको जोड़ते हुए इसको देखा जा सकता है। और साथ में सवाल ये भी मैं इसमें जोड़ूंगा कि पंजाब में जो सरकार बदली है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि बीते दिनों कुछ जो खालिस्तानी है वो लगातार धीरे धीरे पंजाब में भी एक्टिव होते जा रहे हैं। तो क्या पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी इस तरह की घटनाएं होना, क्या उससे सर लिंक करके हम देख सकते हैं? कहना चाहूंगा कि जो भी आतंकवादी या जो भी स्थिरता करने वाले, पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो वहां पर ही एक्टिव होते हैं जहां पर को पनाह मिले। हिमाचल एक ऐसा सूबा है, ऐसा प्रदेश है जहां पर इनको कहीं भी ऐसी पनाह नहीं मिलेगी, जहां पर सभी लोग जो है वो चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। और क्योंकि जब ऐसे तत्व जब भी एंटर करते हैं वो तभी कामयाब होते हैं जब उनको लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको शेल्टर देते हैं। जी, तो जहाँ पर उनको कभी जी चलिए राजेंद्र जी और अश्विनी जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।